कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? डिलिमिटेशन के लिए या कुछ और वजह है? देखिए, मैं तो चलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहला जो सवाल मैंने उठाया था, अब आपने यदि आरोप सीधा सीधा लगा ही दिया है तो मैं पूछ रहा हूं सवाल। मैंने तो आपके माध्यम से बीजेपी की हमारी बहन से भी पूछा था, यदि वो नहीं बता पाई तो आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहिए कि 21 सितंबर 2023 को लोकसभा में वो कौन सा महिला आरक्षण बिल था जो यही महिला आरक्षण बिल था जो कानून बना। हाँ। लेकिन इसको 2000 कब लागू होगा? 32 के बाद। इसको 2029 से लागू करने के लिए सरकार को लगा संशोधन करना जरूरी है, डिलिमिटेशन करना जरूरी है, सीटों का बंटवारा एक समान तरीके से होना था। तो यहां पर कहां आपत्ति? क्यों नहीं दिया गया? तो जब हमने उस समय भी कहा था, हम अभी भी कह रहे हैं, हम ये लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि अभी की जो सीटें हैं आपको लागू करना चाहिए, आपको 2029 की बात क्यों करते हो? और यदि वास्तव में आप महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हो, वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा परिसीमन का क्यों ले आए भाई? आप तो स्वतंत्र रूप से लाते। और आज भी मैंने तो कहा, परिसीमन में कह तो दिया था कि भाई सब समान रूप से सीटें बढ़ेगी 50%। कहाँ हो रहा था ऐसा? लिख के दे रहे थे, आप मानने को तैयार नहीं थे। दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वो क्यों अपनी असुरक्षा की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे? जी, अगर आप असुरक्षित हो जाए किसी व्यक्ति से तो उसमें दोष किसका? अगर कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है। 2014 से आज तक का ये इतिहास रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कि उनको पुराने मुद्दे उखाड़ के समझ नहीं पा रही हूँ कि हर बार जातिगत मुद्दे कैसे आ जाते हैं, जबकि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही है। मंजरी जी जवाब दीजिए, मुद्दों को महत्व कैसे मिल जाता है? शिल्पा जी आ रहा बताइए क्या रहे तुरंत कुतर्क पेश कर रहे हैं। जब हमने देखा सदन में ये धर्म के आधार पर बात लेकर आ गए थे, ये ओबीसी का कार्ड खेलने लगे थे, लेकिन संविधान के अनुसार जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार जनसंख्या की गणना होना थी और उसके बाद परिसीमन होना था। इसके बाद जो है नारी आरक्षण बिल जो है वो लागू होता। ये हम सब जानते कि 71 में जब जनसंख्या थी 33 से 34 करोड़, तब 489 सीटें थी, और जब 71 में जनसंख्या हमारी 53 और 54 करोड़ थी तब 518 सीटें थी, और उसके बाद जो है परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया था। और उसके बाद 2001 में भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाते हुए 2026 तक परिसीमन को जो है वो सीज कर दिया था। कारण क्या था कि हमारे दक्षिण के प्रांतों के साथ किसी तरीके का भेदभाव ना हो। लेकिन आज जब देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है और हमारी जो लोकसभा की सीट है वो 543 है, एक एक लोकसभा में 22 लाख 25 लाख मतदाता है। आप बताइए कैसे विकास होगा लोकसभा का? तो आज देश के विकास करने के लिए भी परिसीमन आवश्यक है, और आज नहीं हुआ तो वो तो होना ही है परिसीमन। लेकिन इन्होंने भ्रांति फैलाई, लेकिन झूठ बोला। मंजरी जी, ये बात आपने तथ्यात्मक सही बताई, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अमित जी पूछ रहे हैं और लोग भी पूछते हैं कि अगर आपकी भी मंशा है, सबकी मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, तो ये जरा एक चीज बताइए कि मौजूदा व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण देने में समस्या कहां है? मैं वही तो आपको बता रही हूँ। जब ये कानून बना 2023 में, तब इसमें संविधान के अनुसार ये प्लॉट थे कि भाई पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा। चूंकि अब दिख रहा है कि जनगणना और परिसीमन में टाइम लग जाएगा, तो ये 10 साल और आगे चला जाएगा, महिलाओं के नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की देखिए ईमानदारी की मंशा थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना को आधार बनाते हुए परिसीमन करके हम नारी शक्ति को 2028-29 के चुनाव में नेतृत्व दे सकते हैं, ताकि हमारा देश की जब हम बात करते हैं कि भाई हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, हमारा देश चहुमुखी विकास करेगा, तो आधी आबादी को आप कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? आपने 60-78 साल तक जो है महिला शक्ति ने इंतजार किया, धैर्य के साथ इंतजार किया है। आज मौका आया, सबको मौका मिला, बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला, लेकिन सवाल यह है कि आजादी के हम 80 साल मनाएंगे 2027 में, अभी तक हम आधी आबादी की बात ही कर रहे हैं। 2026 में बैठे हैं, 79 साल हो जाएंगे अगस्त में। विवेक जी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने तो इसको कानून बना दिया, लेकिन इन्होंने अड़ंगे अटकाए उसको लागू करने में। तो इनकी मंशा ये जाहिर बार-बार होती है। तो अगर आज हो रहा है तो कम से कम उसमें आप समर्थन तो दीजिए। शिल्पा जी क्या कह रही हैं आप?
जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम परिसीमन करा लेते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या किसी भी जो भी नियम होता है, जो भी पारित किया जाता है, क्या उसे एक विधिवत रूप से नहीं किया जाना चाहिए? अगर मैं ब्रिटिश का कॉमन देखती हूँ तो वहाँ 1,20,000 पर एक सांसद होता है। अगर मैं आज चीन की बात करती हूँ तो 2 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद होता है। हमारे भारत में आज भी कम से कम 20 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद है। तो जो सीटें बढ़ाने की बात है वो यकीनन जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन और जब जनसंख्या एक सवाल के शिल्पा हिसाब जी से फिर होनी उसमें ये चाहिए भी तो है परिसीमन कि अत्यंत अगर आवश्यक जनसंख्या है। के तो अगर अकॉर्डिंग ही परिसीमन सीटें के बढ़ेंगी थ्रू तो फिर वो हम 50% का जाते हुए क्राइटेरिया ही सब खराब कुछ, हो जाएगा। निश्चित करते हैं तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें गलत क्या है।